पूरे देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों को मैं पाठक सत्यम आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बीएड के लिए मुझे बताने के लिए 4 मेरे पास मुद्दे हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट पे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई से लेकर के आईआईटी से बीएड के छात्रों के लिए एक गर्वान्वित करने वाली खबर आ रही है, और हिमाचल प्रदेश के रिव्यू पिटीशन का आर्डर जो बीएड के छात्रों के लिए कारगर साबित हो सकता है, उसको भी मैं आप सबके साथ बताऊंगा। और आखिरी में चर्चा इस बात पर होगी कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीएसटीसी या बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की कब होगी सुनवाई, उन सब पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जैसा कि आप सबको पता है कि जुलाई के बाद अब अगस्त का महीना बीएड के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी कड़ी में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली है। बहुत सारे छात्र ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट के छात्र जो बीएड के अभ्यर्थी यूपी टेट की परीक्षा में पास आउट हुए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजस्थान के डबल बेंच के फैसले के आधार पर बीएड के छात्रों के रिजल्ट पर उत्तर प्रदेश पे भी रोक लगा दिया था। और उत्तर प्रदेश के 12 लाख से अधिक बीएड डिग्री धारक जो यूपी टेट की परीक्षा में प्रतिभाग लिए थे या जो पास हुए थे, उन सब के रिजल्ट पर ग्रहण लग गया है। उसकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारी पूरी टीम यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम करवा रही है, और आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होनी है। 4 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी है, उसमें पूरी अपडेट निकल करके आई है, उन सबको आप सबके साथ रखूंगा। और उसके बाद आईआईटी से बीएड के छात्रों के लिए जो खबर निकल करके आई है, और हिमाचल प्रदेश के बीएड डिग्री धारकों के लिए वो आदेश जो आपको सुनना चाहिए, उस पर भी चर्चा होगी। और सुप्रीम कोर्ट में कब इस मामले की सुनवाई होगी, उन पर भी आखिरी में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट पर जो 4 तारीख को इस मामले की सुनवाई है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पे यूपी टेट बीएड मामले की सुनवाई होनी है। यूपी टेट के छात्रों पर वो बीएड के अभ्यर्थी जिन्होंने यूपी टेट की परीक्षा में प्रतिभाग लिया था, उनके रिजल्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रतीक मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी नाम से एक केस डीएलएड के छात्रों के द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने ये मांग लगाई थी कि बीएड के छात्रों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल न किया जाए और उन्हें यूपी टेट की परीक्षा से बाहर निकाला जाए। तो जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरी तरीके से असंतुष्ट दिखा, और हमारी पूरी लीगल टीम, हमारे एडवोकेट का पैनल उतर करके उनके इस साजिश को बेनकाब करने में कामयाब रहा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई के महीने के ठीक पूर्व ही बीएड के छात्रों के यूपी टेट के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से प्रदेश के 12 लाख से अधिक बीएड डिग्री धारक पूरी तरीके से इस मामले पर प्रभावित हो गए थे। उसी मामले की सुनवाई 4 अगस्त को प्रतीक मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस की सुनवाई जस्टिस विवेक वर्मा के बेंच में कोर्ट नंबर 35 में होनी है। तो कुल मिलाकर के इसका केस स्टेटस भी आ गया है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई प्रतीक मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कोर्ट नंबर 35 में सीरियल नंबर 47 पर सुना जाएगा। यानी कि 4 तारीख को इलाहाबाद में हाई कोर्ट में यह तय होगा कि बीएड के छात्र यूपी टेट की परीक्षा में रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इस मामले की सुनवाई सबसे पहले जस्टिस सिद्धार्थ 16-17 मई को कर चुके थे। 16-17 मई को इस मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ कर रहे थे, और पिछले बार जब इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को लगी, तो इस मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक वर्मा, एक नए जज साहब ने इस मामले की सुनवाई की। और इस मामले की सुनवाई अब 4 तारीख को कोर्ट नंबर 35 में सीरियल नंबर 47 पर होगी। और मैं आप सबको बता दूं कि यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम के अधिवक्ताओं का पैनल, हमारी टीम के अधिवक्ताओं का पैनल एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के उतरेगा, और हमारा यह प्रयास रहेगा कि बीएड के छात्रों के साथ कुछ और अनहोनियां ना हो। और साथ ही साथ इस बात पर भी हम जोर देंगे कि जो स्टे लगा है बीएड के छात्रों के यूपी टेट के रिजल्ट पर, उसको भी वैकेट कराना जाए। आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक सुनवाई और चल रही है, देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो बहुत महत्वपूर्ण है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिहाज से भी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हम इस मामले को लड़ रहे हैं। यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम की पूरा अधिवक्ता पैनल कस इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उतरेगा, और उम्मीद यही है कि हम लोग इस मामले पर पूरी तरीके से जीत दर्ज करा पाएंगे। मेरे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर प्रतीक मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का पूरा केस आप देख रहे होंगे, पूरा केस फाइल है। इस केस फाइल में अगर आप सोचते हैं कि बहुत मजबूती और दमदारी के साथ डीएलएड के छात्रों ने कुछ फाइल किया है,
तो मैं यहां पर बता दूं कि ये सिर्फ 75 पेज का जो पेज आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, इसमें कुछ है नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आदेश को लगाया गया है और वो है राजस्थान के डबल बेंच के हाई कोर्ट का आदेश, जिसमें ये मांग की गई है कि राजस्थान के हाई कोर्ट के फैसले में, राजस्थान का डबल बेंच का फैसला राजेंद्र सिंह चोटिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो आदेश आया था, उसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अयोग्य मानते हुए राजस्थान के हाई कोर्ट के डबल बेंच ने वहां पर बीएड के छात्रों को अयोग्य मानना था और एनसीटी की अधिसूचना 2018 28/6/2018 के अधिनियम को रद्द कर दिया था। तो उसी की कॉपी लगा करके उत्तर प्रदेश में यह मांग की गई डीएलएड के छात्रों के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में भी बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से निकाला जाए। लेकिन उनके प्रयास पर हम लगातार, उनके कुठाराघात पर, उनके विश्वासघात पर हम लोग प्रहार कर रहे हैं, कानूनी तौर पर कर रहे हैं। आवश्यकता है कि आप सब साथ आए। मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, खास तौर पर वो छात्र जो बीएड यूपी टेट पास आउट छात्र हैं, उन सबको यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम के साथ जुड़ने की जरूरत है। यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम से जुड़ने के लिए हमारे ही डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है। आप उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को क्लिक करके हमारे यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम से जुड़िए और हमें इस मामले पर मजबूत करिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें बहुत आप सबकी आवश्यकता पड़ने वाली है। और जाहिर सी बात है, उसके लिए हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, हमारे अधिवक्ताओं का पैनल लड़ रहा है और कल भी जब 4 तारीख को जस्टिस विवेक वर्मा कोर्ट नंबर 35 में इस मामले की सुनवाई करेंगे, तो हमारे अधिवक्ताओं का पैनल इस मामले पर उतरेगा और बीएड का जो बीटीसी के छात्रों, डीएलएड के छात्रों का जो एक मंसूबा है कि उत्तर प्रदेश से भी बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए, उनके मंसूबे पर हम पानी फेरने का काम करेंगे। इस पूरे केस स्टेटस में मैं आपको बता दूं कि जो दायर की गई है याचिका, मेरे पास पूरा रिट पिटीशन है, रिट पिटीशन 1512/2022। इसमें प्रतीक बिस्सा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, पूजा गुप्ता, राजकुमार, रुचि पांडे और दीपमाला पांडे, ये 5 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड के छात्रों को यूपी टेट की परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकालने की मांग इलाहाबाद हाई कोर्ट में की है। और कल इस मामले की जब सुनवाई होगी तो बहुत कुछ स्थितियां साफ हो जाएंगी और उम्मीद यही है कि आने वाले कुछ सुनवाइयों में हम बीएड के छात्रों के यूपी टेट के रिजल्ट पर लगे स्टे को हटवाने में कामयाब रहेंगे। दूसरी खबर जो बीएड के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और गर्वान्वित करने वाली आई है साथियों, वो आई है आईआईटी, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत के सबसे जाने माने इंस्टीट्यूशनों में से एक है और वहां से एक खबर निकल करके आई है कि आईआईटी भी अब बीएड के इंटीग्रेटेड कोर्सों को शुरू करने वाला है। तो ये बीएड के छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि एक तरफ बीटीसी के लोग जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने का सपना देखते हैं, वहीं पर बीएड जैसे कोर्सों को आईआईटी जैसी संस्थाएं, देश की सबसे जानी मानी संस्थाएं, ये कह रही हैं कि हम 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स को शुरू करेंगे, बीएड के छात्रों के कोर्स को शुरू करेंगे। तो ये बीएड के छात्रों को, देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन सबको बहुत बहुत बधाइयां। और अब आईआईटी भी बीएड के इंटीग्रेटेड कोर्स को शुरू करेगा, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है और जो हमारे लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कारगर होने वाला है और साथ ही साथ ये हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में भी होने वाला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो मैं सारा तथ्य और प्रूफ के साथ आप सबके बीच में आया हूं। दरअसल पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए और निकालने के लिए, माफ कीजिएगा, निकालने के लिए डीएलएड के छात्रों के द्वारा एक रीट पिटीशन जेबीटी वर्सेस बीएड मामले में हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में दर्ज की गई थी, जिस पे बीएड के छात्रों ने इस मामले पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद डीएलएड के छात्रों को लिए एक बड़ा झटका था और उन्होंने इस मामले को लेकर के उस आदेश के खिलाफ इस मामले को डबल बेंच में एक बार फिर से चुनौती दे दी और हिमाचल हाई कोर्ट में बीएड के छात्रों को फिर से अंतरिम राहत देते हुए हिमाचल हाई कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन का आदेश जारी किया है। वो आदेश आप सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिमाचल में बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद चल रहा है। आप सबको पता है कि पूरे देश में, देश के कई राज्यों में इस वक्त बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का मसला चल रहा है, जिसमें बीएड प्राथमिक में योग्य होगा अथवा नहीं योग्य होगा, इस मामले की सुनवाई हो रही है। तो हिमाचल हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन का जो ऑर्डर जज साहब ने पढ़ा किया, वो मैं आपको पढ़कर के भी सुनाना चाहूंगा और साथ ही साथ आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इस पे हिमाचल हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पर जवाब ऑर्डर देते हुए जज साहब लिखते हैं कि वी सी नो रीजन टू रिव्यू द सेड ऑर्डर एज द ऑर्डर इज एब्सोल्युटली इनकसियस एज इज एविडेंट फ्रॉम पैरा 3 ऑफ द ऑर्डर विच रीड एज अंडर। वो कहते हैं कि हमें कोई भी इसमें कारण नहीं दिखता कि हम आपके रिव्यू पिटीशन को एक बार फिर से रिव्यू करें
और उन्होंने पैरा 3 के इविडेंट को फिर से एक बार से अंडरलाइन करते हुए, एक बार फिर से डिस्क्रिमिनेट करते हुए उन्होंने लिखा है। आर्डर में क्या लिखा है साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है हिमाचल प्रदेश को, उसको आप जरूर सुनिएगा। उसमें वो लिखते हैं कि वी फाइंड द मेरिट इन द कंटेंट ऑफ द लर्न एडवोकेट जनरल एंड अकॉर्डिंगली परमिट द रिस्पोंडेंट स्टेट्स सो डिजायर it may go ahead in making recruitment to post in question by including all the categories as notified in notification of 28/6/2018 of UNCT। यानी कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता उन छात्रों की एलिजिबिलिटी पर लेकर के, खास तौर पर बीएड के छात्रों की एलिजिबिलिटी पर लेकर के, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के में अगर स्टेट्स के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिक्रूटमेंट का पोस्ट आता है तो वो 28/6/2018 के अधिनियम एनसीटी के अकॉर्डिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट हो रहा है। यानी कि 28/6/2018 का जो अधिनियम है वो पूर्णतः सही है। और हिमाचल प्रदेश में अगर जेबीटी वर्सेस बीटी बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई मामला आता है या प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है तो इससे किसी को कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि 28/6/2018 का अधिनियम ये कहता है कि बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं और इसलिए उनको पूरे तरीके से योग्य माना जाए। और हमें इस रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कोई भी कारण नहीं दिखता, क्योंकि 28/6/2018 का नियम कहता है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेगा, तो जाहिर सी बात है स्टेट बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रख सकती है। तो ये पूरे प्रदेश और देश के बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत अच्छा विषय है। और इस आर्डर की कॉपी को हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मेंशन करवा रहे हैं, वहां पर काउंटर एफिडेविट के जरिए लगवाएंगे ताकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हम इस मामले को जल्द से जल्द जी सकें। और हिमाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट का मामला, हाईकोर्ट का जो आदेश आया है वो बीएड के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बीएड के छात्रों के लिए मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण खबर है जो है सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, लेकिन लगातार 2 सुनवाइयों में ऐसा होता है कि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जो हमारे बेंच के लिए, हमारे केस की सुनवाई के लिए जजों के पैनल में नियुक्त हुए होते हैं, वो 2 मामलों में इस मामले में गायब रहते हैं, जिसके बाद से जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच नहीं बैठ पाती है और जिसके बाद से इस मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही। तो सवाल ये उठता है कि अब बीएड के छात्रों के लिए कब होगी इस मामले की सुनवाई। जैसा कि आप सबको पता है कि अगस्त का महीना बीएड के छात्रों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी कड़ी में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच चूंकि इस मामले पर नहीं बैठ रही थी, अब जस्टिस अनिरुद्ध बोस की जो बेंच थी वो बिल्कुल अलग हो गई है। यानी कि अब जस्टिस अनिरुद्ध बोस जो थे वो इस मामले में अब वो सीनियर जज हो गए हैं और जब से वो सीनियर जज बने हैं अब उनका एक नया बेंच भी बनने वाला है। इसके पहले जस्टिस अनिरुद्ध बोस जस्टिस यूयू ललित के साथ इस कोर्ट में बैठ रहे थे। जस्टिस यूयू ललित जो देश के जाने माने जज भी हैं और उन्होंने कौन है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके साथ जस्टिस अनिरुद्ध बोस इस मामले पर बेंच में बैठे हैं। जस्टिस यूयू ललित कौन है? अगर जस्टिस यूयू ललित के बेंच में बीएड के छात्रों का केस जाता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जस्टिस यूयू ललित वही जज हैं जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में राम शरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया था। और उन्होंने उसमें जस्टिस यूयू ललित ने अपने आदेश में कोट करते हुए लिखा था कि क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है और क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने का सबसे बेहतरीन माध्यम अगर कोई है तो वो बीएड है। तो जस्टिस यूयू ललित कि बेंच में अगर बीएड वर्सेस बीएसटीसी या बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो बीएड के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। अब 3 चीज की यहां पर चीजें निकल करके आ रही हैं साथियों। पहली चीज ये है कि मैं आपको बता दूं कि स्थितियां क्या बन रही हैं कि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच अब अलग हो गई है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस इस मामले पर एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस जो शुरुआत से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई कर रहे थे उनकी अब अलग बेंच बन रही है और जस्टिस अनिरुद्ध बोस 4 अगस्त तक यूयू ललित के साथ सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। तो अब स्थितियां बहुत क्लियर नहीं हो पा रही सुप्रीम कोर्ट में कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला दिनेश माहेश्वरी के बेंच में जाएगा, कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में जाएगा, या बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला अब कुल मिलाकर के जस्टिस यूयू ललित के बेंच में जाएगा। कुल मिलाकर के अगर सुप्रीम कोर्ट
किसी भी तरीके से इस मामले को जस्टिस यूयू ललित के बेंच में भेजती है तो वो बीएड के छात्रों के लिए बहुत सुटेबल और प्रैक्टिकल बेंच है, क्योंकि जस्टिस यूयू ललित का मानना था कि क्वालिटी एजुकेशन बीएड के छात्रों का अधिकार है और उस पर उन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट 69,000 शिक्षक भर्ती में दिया है। आप सब जाकर के 69,000 शिक्षक राम शरण मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस का अध्ययन जरूर करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कब होगी आखिर इस मामले की सुनवाई। दरअसल जस्टिस दिनेश माहेश्वरी भी अब नए बेंच में बैठना शुरू हो गए हैं, उनके साथ एक नए जज साहब बैठने लगे हैं। तो उम्मीद यही है कि अगले हफ्ते तक यानी कि अगस्त के सेकेंड वीक में इस मामले की सुनवाई के लिए डेट आ जाएगी, या तो वो ओरल मेंशन हो जाएगा या तो ऑटोमेटिक मेंशन का हो जाएगा। तो तब तक उम्मीद ये भी है कि तुषार मेहता जी स्वस्थ होकर के आ जाएंगे। तुषार मेहता जो एसजी हैं पूरे देश के, वो अगर बीएड के साथ आ जाएंगे तो बीएड की जाहिर सी बात है और मजबूती के साथ इस मामले पर लड़ेगा। तो उम्मीद यही है कि सॉलिसिटर जनरल या तुषार मेहता के स्वस्थ हो जाने के बाद इस मामले की सुनवाई जब भी लगेगी तो बीएड के छात्रों को न्याय अवश्य मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 4 तारीख को इस मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक वर्मा के बेंच में कोर्ट नंबर 35 में सीरियल नंबर 47 पर होनी है। तो उम्मीद यही है कि हमारी पूरी अधिवक्ताओं का टीम इस मामले पर उतरने वाली है। आप सबके साथ आइए, यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम से जुड़िए और अगर आप साथ आ जाएंगे तो हम इस मामले को और भी मजबूती के साथ लड़ेंगे। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं? हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक में हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है, आप उसको क्लिक करिए और उसके साथ हमसे जुड़ जाइए। आपके जुड़ जाने से हम इस मामले पर और बेहतर तरीके से केस को लड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।